पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से 200 साल से भी पुराना अलविदा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता है। इस अलविदा जुलूस में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए शिया समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ताजिए के जुलूस में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम की विशेषज्ञता ये है कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी इस जुलूस में हिस्सा लेते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हैं। इसी पूरे मसले को, इस पूरे जुलूस को हमारे संवाददाता ने कवर किया है। वो भी इस जुलूस में शामिल हुए लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में हम मौजूद हैं, जहां चितली कब्र से और शाह मर्दा यानी कि जौहर बाग तक एक बड़ा जुलूस, विशाल जुलूस शिया समुदाय की तरफ से निकाला जाता है। और ये मान्यता है कि करीब 200 साल से ज़्यादा से यहाँ ये जुलूस निकालते आए हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाखों का मजमा है और पूरे लगभग देश भर से जो भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो इमाम हुसैन जो कि पैगंबर साहब के नवासे थे उनके पुरसा देने के लिए आते हैं, क्योंकि अब मुहर्रम चहलुम का जो एक महीना होता है वो समाप्त हो रहा है। उसी के चलते बाकायदा ये जुलूस बरामद होता है। इसे काला ताजिया कहा जाता है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं, वो काला ताजिया कहा जाता है और वो बाकायदा यहाँ से पैदल चलते हुए पार्लियामेंट से होते हुए जौहर बाग के लिए लोग निकलते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसकी सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस के स्पेशल जवान पैरामेडिकल के साथ साथ यहाँ पैरा फोर्स भी लगाया जाता है। मेडिकल की सुविधा के लिए भी एक बाकायदा एम्बुलेंस आगे लगाई जाती है कि किसी को कोई समस्या ना हो। इसके लिए मुकम्मल इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से हर साल किए जाते हैं और इस साल भी ये इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ तक नजर आ रही है वहाँ तक मजमा ही मजमा नजर आ रहा है। और ये पूरा इलाका जो है आगे तक मेट्रो स्टेशन से आगे तक यानी कि जो कश्मीरी गेट है वहाँ तक लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और ये मान्यता है कि इस कार्यक्रम में यानी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं कि वो कब समय आए कि जब जुलूस बरामद हो, इमाम हुसैन जो कि पैगंबर साहब के नवासे हैं उनको याद किया जाए। ये आखिरी कार्यक्रम होता है साल भर का और इसी को मनाने के लिए यहाँ लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा हुजूम लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह 10 बजे जुलूस बरामद होता है जो कि शाम होते होते रात जौहर बाग पहुंचता है, जो कि शाह मर्दा में करबला है, वहां पहुंचता है। वहां पहुंच करके इस जुलूस को समाप्त किया जाता है और इमाम हुसैन 72 साथियों के साथ जो शहीद हुए थे करबला के मैदान में उन्हें याद किया जाता है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के इस कदीमी जुलूस में हम मौजूद हैं। इस वक्त चावड़ी बाजार पे जुलूस है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, यही काला ताजिया है जिसकी ज़ियारत के लिए, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यानी ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये मान्यता है कि आखिरी जुलूस है, इसीलिए इस जुलूस को बाकायदा शोक के तौर पर मनाया जाता है। इमाम हुसैन के गम मनाते हुए सब लोग मातम कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन के जो याद है उसी के चलते ये कार्यक्रम यानी कि जुलूस जो है बरामद किया जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? तालिब रजा। क्या कहेंगे जुलूस जो बरामद हो रहा है, क्या इसकी मान्यता है और क्यों लोग आते हैं इसमें? जैसे कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत जो है सभी शहीदों में अव्वल है। जितने भी शहीद दुनिया में गुजरे हैं उनमें इमाम हुसैन को सबसे बड़ा शहीद कहा जाता है और शहीदों को बादशाह कहा जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मुहर्रम आते हैं तो मुहर्रम की शुरुआत 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक होती है और बड़े ही जोश से जितने भी शिया समाज के और जितने भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वो सब करते हैं। इसी तरीके से ये आखिरी मुहर्रम से 2 महीना 7 दिन हम गम मनाते हैं, उसका ये आखिरी जुलूस है। जिस तरीके से हम वेलकम करते हैं इमाम हुसैन की शहादत का, इस्तकबाल करते हैं कि इमाम हुसैन के गम का, उसी तरह से ये हम आखिरी विदाई देते हैं कि इमाम हुसैन को हम शहादत को। कितने साल से जुलूस निकल रहा है? इसके तो इतिहास 200-300 साल पुराना है, लेकिन ये है कि जो बानी प्रोग्राम थे, जिनके इनके बुजुर्ग थे, कभी ऐसा भी हुआ जैसे कोरोना काल था, उसी तरीके से कई आपदा आई तो 1-2 लोग ही रहे, लेकिन फिर भी वो अकेले ताजिया लेकर जाते थे। और ये संसद भवन होता हुआ ये शाह मर्दा लोधी रोड जाता है और जितने भी लोग हैं, जैसे हम बुलंदशहर से आए हैं, कुछ लोग शिकारपुर से, औरंगाबाद से, काफ़ी अलग अलग जगह 100-200 किलोमीटर दिल्ली NCR से लोग आते हैं
सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुअज़्ज़े वाला जुलूस या सबसे बड़ा जुलूस इस दिल्ली एनसीआर का कहलाया जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है, आप बताएं। मेरा नाम जरार हुसैन है। इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? वो इतना कहना चाहते हैं, सारे इसके अंदर हिंदुस्तान से सारे समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग, सारे लोग आते हैं, सब लोग दिल से मनाते हैं। ये आखिरी जुलूस है, चैलूम का आखिरी जुलूस है, बस यही कहना चाहते हैं। तादाद में लोग आते हैं इसमें। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद रज़ा है। मैं जुलूस के बारे में यही कहूँगा कि इमाम हुसैन जैसी शख्सियत जिसके पूरी दुनिया में मानने वाले हैं, और ये उनका चेलुम का आखिरी सफ़र है जिसमें हिंदुस्तान के सभी जगहों से लोग आए हैं, और इमाम हुसैन को मानने वाली पूरी दुनिया में सभी कौमें हैं, क्योंकि वो इंसानियत का दूसरा नाम इमाम हुसैन है। देखा जाए तो शांति का दूसरा नाम इमाम हुसैन है। जो इमाम हुसैन की मारिफत या जो न जानते हैं, वो उनकी मोहब्बत में दुनिया के हर कोने से इस जुलूस में शरीक होते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ यहाँ हिंदू समुदाय के लोग भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जुलूस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से रवाना हो रहा है अभी आगे की तरफ, और ये सीधा यहाँ चावड़ी बाजार से होता हुआ ये कश्मीरी गेट जुलूस पहुँचेगा, और कश्मीरी गेट से फिर ये संसद भवन होता हुआ ये जोहरा जो बाग है, जौहर बाग, वहाँ पहुँचेगा। वहीं करबला है, वहीं जाकर ये जुलूस समाप्त होगा। इसके लिए बाकायदा लोग इसमें साल भर इंतजार करते हैं कि किसी भी हाल में ये समय आए कि जब वो इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस जुलूस में दर्शन यानी ज़ियारत करें। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।